नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम नाना क्लासेस की पुस्तक 2023 नवीनतम एडिशन की रिवीजन जो है हमारे प्रताप क्लासेस पर चल रही है। तो सितंबर 2023 की आज हम बात करेंगे, सितंबर मंथ 2023 की। इससे पहले हमने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर मंथ के बारे में चर्चा कर ली। आज हम बात करेंगे सितंबर 2023 की। तो इसमें लगभग 200 क्वेश्चन है, तो हम दो पार्टों में इसे डिवाइड करेंगे और हम अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। तो आज हम लगभग 100 क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रवीणा अंजना के द्वारा। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विजेता रही थी, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान में 6 सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। किसका? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब? 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा में किया गया। फिर बात करते हैं, प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना क्या है? इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ 10 सितंबर 2023 से कहां से शुरुआत की? तो इसकी की थी निवाई टोंक से। निवाई टोंक से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ 10 सितंबर 2023 को की गई। फिर देखते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है कि पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रोफेसर अल्पना कटेजा को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हम बात करते हैं, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष विमुक्त, घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखना है आपको, 31 अगस्त को जो है ये राजस्थान में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस बनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। फिर देखिए, बात करते हैं, हाल ही में नियुक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति के बारे में असत्य कथन बताना है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली, निहालचंद जामडोली जयपुर के अंदर है ये, ठीक है। तो इसके जो कुलपति किन्हें बनाया गया था? निहालचंद गोयल को। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये। मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय उदयपुर में है, डॉक्टर सुनीता मिश्रा को, सही है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में है और प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को बनाया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, प्रोफेसर मनोज दीक्षित। तो इसमें ए नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के जो जामडोली जयपुर में है, इसके बताइए कि कुलपति कौन थे, ठीक है। तो देखिए, इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं कौन थे। तो डॉक्टर देव स्वरूप, याद रखना है, डॉक्टर देव स्वरूप को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के कुलपति नियुक्त किए गए थे। प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? कौन सा खनन विश्वविद्यालय? सीस वाली 12 के अंदर प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो याद रखना है, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। कौन सा? डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो पोखरण जैसलमेर के अंदर लगभग आपको पता यही होते हैं। तो 31 अगस्त को हुआ था, ये डेट भी याद रखनी है आपको। फिर देखिए, उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, बेस्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार की घोषणा की गई। इनमें से सत्य कथन हमें बताना है, किसके द्वारा? उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा 2022-23 के राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। तो देखते हैं हम, इसमें देखिए, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार श्री जेबू निशा, ये कोटा की है, और मोहम्मद यासीन, ये 12 के हैं, को संयुक्त ग्रुप से दिया गया। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार इंदर सिंह कुदरत जयपुर को दिया गया। 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों, 1 हस्तशिल्पी को पुरस्कार दिया गया। तो उपयुक्त सभी याद रखना है। तो ये जरूरी याद क्या रखना है आपको, मेन जो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है, ये इंद्र सिंह कुदरत को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं, हाल ही में PIIDS, ठीक है, बिट्स पिलानी ने फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं को
समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो किस संस्था के साथ समझौता किया है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ जो है समझौता किया है। क्या है? बिट्स पिलानी ने फिनटेक, ठीक है, और टेक फिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए, राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता था? तो प्रियन सेन को दिया गया था। फिर बात करते हैं, देखिए, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में प्रतिदिन 26 रुपए की बढ़ोतरी की गई, इसमें असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है कि 26 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, किसमें? न्यूनतम मजदूरी की दरों में प्रतिदिन, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है, यानी अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर अब 285 रुपए प्रतिदिन, यानी प्रति माह की बात करें तो 7410 रुपए दिए जाते हैं। क्या बिल्कुल सही है? ये सही है। किसमें? अकुशल श्रमिकों को, यानी अब 285 रुपए दिए जाते हैं और टोटल जो इनका प्रति माह है वो 7410 रुपए। फिर अर्ध कुशल श्रमिक को 271 रुपए पहले मिलते थे, लेकिन अब उनके स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन है, यानी 7722 रुपए है अर्ध कुशल के। फिर कुशल श्रमिक को 283 रुपए पहले थे, 309 रुपए हो गए हैं, यानी प्रतिदिन इनके जो महीने की है वो 8034 रुपए और प्रतिदिन 309 रुपए, ठीक है। फिर देखिए, उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए स्थान पर 399 रुपए, यानी प्रतिदिन इनका 9334 रुपए था, बिल्कुल गलत है। इनको उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए स्थान पर 359 रुपए है, ठीक है, याद रखना है। पहले 333 थे, लेकिन अब 359 रुपए दिए जाते हैं और मंथली इनके कितने हो गए? 9334 रुपए है। इतनी सी मिस्टेक हमारा एक प्रश्न गलत कर सकती है। फिर देखिए, प्रदेश की किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये एक तो दिया गया था मिशन कोटड़ा उदयपुर को, और पुकार अभियान बीकानेर। अब एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मिशन कोटड़ा का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से। या पूछा जा सकता है कि पुकार अभियान का संबंध किस जिले से? बीकानेर से। और इन दोनों को स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है? गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम की कितनी खेल स्पर्धाओं की मेजबानी राजस्थान को दी है? तो ये छह खेल स्पर्धाओं की मेजबानी, ठीक है। कितने गेम? तो 6। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? अच्छा प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाने वाला। आशा रानी सुमन और शीला असोपा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। आशा रानी एक तो, उसके बाद आशा रानी सुमन और शीला असोपा को क्या दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं, 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड 2023 कितने प्रदान किए गए, यानी किसे प्रदान किया गया? तो प्रयुक्त सभी। देखिए, सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी या मानव सुथार है यहाँ पे, सब जूनियर वर्ग में परव झालानी को। तो तीनों याद रखने हैं। मथुरा दास माथुर अवार्ड है 30वां, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में दिए गए थे। सीनियर वर्ग में मानव सुथार, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी और सब जूनियर वर्ग में परव झालानी, यानी प्रयुक्त सभी सही कथन हो जाएगा। फिर देखिए, राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा संविधान आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखिए, राजस्थान प्रीमियम लीग आरपीएल के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें हो जाएगा 27 अगस्त से बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पे है? जोधपुर में है, ये भी याद रखना है, जीके में भी पूछा जा सकता है। आरपीएल ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव, विजेता जयपुर रहा था, और उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर रखने की घोषणा की गई है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड, याद रखना है। फिर देखिए, स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट, स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में असत्य कथन बताइए। उदयपुर की देश में रैंकिंग जो है 7वीं है, बिल्कुल सही है स्मार्ट सिटी अवार्ड में।
बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया, बिल्कुल सही है। राजस्थान का देश में स्थान तीसरा था, ये डाटा याद रखना आपको, तीसरा है। शीर्ष पर भुवनेश्वर था, ये बिल्कुल कथन गलत है। फिर देखिए, पेरिस में पैरा ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल करने वाले भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल किस खेल से है? निशानेबाजी से है। गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व सेवाओं का डिजिटाइजेशन करने के लिए NHM राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जपाइंगो के साथ। किसके साथ? जपाइंगो के साथ, ठीक है। हाल ही में चर्चित केफ मसूरी व यशिता कुमावत का संबंध किस खेल से है? वुसु खेल से है। ये कौन से? वुसु खेल से। 15 से 17 सितंबर 2023 को भारतीय वायु सेवा द्वारा एयर शो सूर्य किरण का प्रदर्शन किया गया जल महल जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर देखते हैं, 14 सितंबर हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनमें सत्य कथन बताइए। हिंदी साहित्य विद्या में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया, विज्ञान विद्या में राजश्री विनोद बोथले को, कृषि विद्या में डॉक्टर सत्यवीर सिंह और रामविलास को। तो उपयुक्त सभी सारे कथन हो जाएंगे। तो मेन आपको ये याद रखना है, और ये कृषि विद्या के अंदर, क्योंकि रामविलास जी को दिया गया था। फिर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में नए नवाचारों का शुभारंभ किया गया, इसमें असत्य कथन हमें बताना है। समारोह में 50 जिलों के 149 शिक्षकों को शामिल किया गया। 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में नई रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ किया गया। 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल ऑप्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण तथा शाला संबल 3.0 ऐप का अनावरण किया गया था। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। देखते हैं हम क्या है असत्य। शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण व शाला संबल 2.0 है, थोड़ा बस इतना याद रखना, 2.0 ऐप का अनावरण किया गया था। फिर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में नए नवाचारों का शुभारंभ किया गया, इसमें असत्य कथन बताइए। तो इसमें हो जाएगा 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले 10 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया था, न कि 10 की बल्कि कितने 6 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखते हैं असत्य कथन बताइए। देखते हैं इसमें दय हो जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल भरतपुर के उन्नयन कार्यों पर 16.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये क्या है? असत्य है, ठीक है। बाकी देखिए, राजा बुंदा मीणा का बूंदी जिले के बंदी गांव में पनोरमा बनेगा। जोधपुर के केरू में महर्षि नवल का पनोरमा बनेगा। 82 ग्राम चित्तौड़गढ़ में रावतसूड़ा का पनोरमा बनेगा, ठीक है। फिर देखिए, महेंद्र सिंह बग्गा को किस अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है? महेंद्र सिंह बग्गा को राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर, ये याद भी रखने हैं। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पे है? श्री गंगानगर में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया महेंद्र सिंह बग्गा को। फिर देखिए, स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर किसके द्वारा शुरू किया गया है? कृष्णा पूनिया के द्वारा। प्रदेश में किस जिला प्रशासन द्वारा बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा में। फिर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा राज्य बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, NLC इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ये है बरसिंहसर बीकानेर के साथ, ठीक है। फिर देखिए, बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला प्रशासन द्वारा की गई है? तो फलोदी के द्वारा। किसके द्वारा? फलोदी के द्वारा। वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया है? नीरा सिंह को। किसको? नीरा सिंह को। फिर देखिए, राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जोधपुर की प्रिंसिपल श्रीमती नीरा सिंह को सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं, राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया? तो 17 सितंबर 2023 को, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिकल्स बसों का संचालन किया जाएगा? तो कोटा, जयपुर और जोधपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए,
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? इसमें राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022। पहले क्वेश्चन मैंने पूरा इसका बताया है आपको। राजस्थान में 5 सितंबर 2023 को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया अशोक गहलोत के द्वारा। जोधपुर की सीए की खान का पहला हीरा माने जाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया है अजीत सिंह भंडारी का। इनका अजीत सिंह भंडारी का 14 से 15 सितंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर के अंदर। फिर देखिए, ला लिस्टे पेरिस की ओर से राजस्थान की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो ये तेजस्वी चंदेला जयपुर को दिया गया। किसको? तेजस्वी चंदेला जयपुर को। निम्न में से राजस्थान के किस शहर में कोई भी G20 सम्मेलन नहीं हुआ था? तो कोटा के अंदर। कोविन की तर्ज पर जच्चा बच्चा को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड के ऑनलाइन के लिए किस एकीकृत पोर्टल की शुरुआत हुई है? तो ये यूविन पोर्टल की। किसकी? यूविन पोर्टल की। फिर राजस्थान प्रीमियम लीग यानी आरपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जयपुर इंडियंस ने। किसने? जयपुर इंडियंस ने। फिर देखिए, 11 सितंबर 2023 को 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बस्सी जयपुर के अंदर। भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया शांति धारीवाल के द्वारा। किसके द्वारा? शांति धारीवाल के द्वारा। फिर देखिए, हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव अमिताभ बच्चन के बीसीसी में पहुंची है। इनका संबंध किस जिले से है? झुंझुनू जिले से। फिर देखिए, जब्त माल की सुरक्षा के लिए ई माल खाने का नवाचार करने वाला राजस्थान का पहला पुलिस थाना कौन सा है? तो पहला है चंदवाजी पुलिस थाना जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है। फिर देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कब किया? तो 24 अगस्त 2023 को। फिर देखिए, खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। खुशी पूनिया बॉक्सिंग से है, बिल्कुल सही है। अश्वनी बिश्नोई कुश्ती से है। जय भगवान कबड्डी से है। नीरज बलोदा क्रिकेट से। ये क्रिकेट से नहीं है, ये है नीरज बलोदा एथलीट से। किससे है? एथलीट से, याद रखना है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रदेश में 10 सितंबर 2023 से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ निवाई टोंक से कितनी रसोइयों के संचालन से हुआ? पहले हमने बात की थी कि इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ कहां से हुआ था? निवाई टोंक से। और अब प्रश्न है कि कितनी रसोइयों से हुआ था? तो 400 रसोइयों से। देश में इलेक्ट्रिकल वाहन बिक्री में राजस्थान किस नंबर पर है? सितंबर 2023 की अपडेट है, तो 5वें स्थान पर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने प्रदेश के किन स्थलों को रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय किया है? तो वह प्रयुक्त सभी, यानी मीनार तालाब उदयपुर, कनवास पक्षी विहार कोटा में है, चंदलाई जयपुर में और चांदन जैसलमेर जोधपुर में है, और लूणकरण सर बीकानेर के अंदर है। ठीक है। तो इन स्थलों पर क्या हुआ है? रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। किसके अनुसार? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने। ठीक है। फिर बात करते हैं, 11 सितंबर 2023 को आयोजित 27वें राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को क्रमशः शिक्षा विभूषण व शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया है? तो कितने? 34,000। ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसने पूछा है कि शिक्षा विभूषण तो दिया था 34 को। कितनों? 34 को। और शिक्षा भूषण की बात करें तो 108 व्यक्तियों को। ठीक है। तो शिक्षा विभूषण 34 को और शिक्षा भूषण 108 जो है भामाशाह को दिया गया था। देखिए आगे बात करते हैं, बीएसएफ क्या है? बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट कब से कब चलाया गया था? 11 से 17 अगस्त 2023 को। ऑपरेशन अलर्ट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर आप एनसीईआरटी की बुक का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, प्रताप क्लासेस पर आपको मिल जाएगी कक्षा 6 से 10 तक। और प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें और इसे जरूर पढ़ें। ठीक है। मात्र 100 रुपये प्राइस है। फिर हम बात करते हैं, देखिए
राजस्थान के किन दो जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है? जयपुर और जोधपुर के अंदर। ठीक है, फिर बात करें 6 से 8 अक्टूबर 2023 को राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। फिर बात करें अगले प्रश्न की, देखिए 26 सितंबर 2023 को नेप्स क्या है? नेप्सकोब यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। फिर देखिए देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में कहाँ बनेगा? तो ये नावा सिटी के अंदर। कहाँ पे? नावा सिटी के अंदर। राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोप वे खोलो के हनुमान जी मंदिर में कहाँ शुरू किया गया है? ये जयपुर के अंदर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो रेरा के चेयरमैन है विनू गुप्ता। ठीक है, रेरा की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि एग्जाम में जीके के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों की तरफ से आपको पढ़ना होगा। आपसे पूछे कि रेरा की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर देखिए राजस्थान का पहला व देश की दूसरे बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण उपराष्ट्रपति द्वारा 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया? ये गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर किया गया था। आपको पता है बाजरा सर्वाधिक यहाँ पे होता है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड प्रदान किया है? मिल्लल गांव चित्तौड़गढ़ को। मिन्नल गांव चित्तौड़गढ़ को। फिर देखिए विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का काश्य अवार्ड दिया? पहले सिल्वर था मिनल गांव चित्तौड़गढ़ को, और काश्य अवार्ड की बात करेंगे तो नौरंगाबाद गांव है, ये अलवर के। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना है आपको। फिर देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर आप घर पर जो है ऑनलाइन बुक मंगवाना चाहते हैं, डाक के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगी। जिन विद्यार्थियों या साथियों के पास बुक नहीं पहुंच पाई है, तो मैं आपको एक प्रक्रिया बता देता हूं। आपको ये कोड दिख रहा है, बार कोड, राना क्लासेस के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। इस बार कोड पर आपको फ़ोन पे करने हैं कितने? 135 रुपये, और ये व्हाट्सअप नंबर है 80 580 22 001। इस पर क्या करना है? अपना नाम, पता, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर सेंड कर देना है, और 135 रुपये का स्क्रीनशॉट भेज देना है। फिर आपकी डाक तैयार होगी, और वो डाक तैयार होगी उसका आपके पास जो है पिक्चर भेजा जाएगा। फिर आप देख लेना भी मेरा एड्रेस सही है और मेरी डाक तैयार होगी। 2 से 3 दिन में आपके पास है वहाँ पे, जहाँ भी आपका डाक ऑफिस है वहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी गांव के अंदर लगभग आपने देखे होंगे डाकी होते हैं गांव के, तो उनके पास पहुँच जाएगी, यानी दुकान होती है उस पर पहुँच जाएगी और वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सिद्धा किस जिले में चलाया जा रहा है? श्री गंगानगर में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो ये डैठल, ये नाम अलग ही है, डैठड यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें फ़ॉन्ट थोड़ा मुझे लगता है चेंज हुआ होगा, तो हम देखेंगे बाद में इसमें क्या है ये, तो एक बार आपको याद रखना है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर 2023 से कहां तक चली? तो उदयपुर से जयपुर तक। उदयपुर से जयपुर तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे शिल्प व माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो ये श्री यादेव माटी कला बोर्ड किया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 84 260 35 805 इस नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी अगर आपको 6 मंथ की चाहिए तो 50 रुपये लगेंगे, और पूरे साल की चाहिए तो 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, पूरे साल की चाहिए तो आपको 100 रुपये फ़ोन पे करने होंगे इस नंबर पर, और स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप जनवरी से यानी आप जुलाई से आगे आगे लेना चाहते हैं तो 50 रुपये फ़ोन पे, यानी 6 मंथ की आपके 50 रुपये लगेंगे, और पूरे साल के 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना।
फिर बात करते हैं 23 सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? श्री अशोक गहलोत के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2024 तक। 23 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु गांधी वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। फिर बात करते हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर के अंदर। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हरिप्रीत कौर को। किसको? डॉक्टर हरिप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? समाज कल्याण सप्ताह का। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप के लिए नए वर्जन का परीक्षण कहाँ किया जाएगा? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के ड्राफ्ट को स्वीकृति किया है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका सत्य कथन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रयुक्त सभी। प्रसारण इसमें है क्या? राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023, इससे प्रश्न बन सकता है। प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTPA, ठीक है, अक्षय ऊर्जा संयंत्र को 10 वर्ष तक प्रसारण व वितरण शुल्क में 50% छूट। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक छूट है। विद्युत संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। केंद्र सरकार द्वारा देश में PPP मोड पर 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। उसमें राजस्थान के 4 जिलों के स्कूलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो श्रीगंगानगर, जोधपुर है, जयपुर है और सीकर है। ठीक है, फिर बात करते हैं 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉब का लोकार्पण कहाँ किया? कोटा शहर के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 से 15 सितंबर 2023 तक राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल एकल निवासरत सीनियर सिटीजन की समस्याओं के निवारण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? संबल अभियान। कौन सा? संबल अभियान चलाया गया है। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। तो सितंबर मंथ के हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ हाँ, अगस्त के हैं 200 क्वेश्चन। वो क्या है? अगस्त के हैं 200 क्वेश्चन। मुझे लगा कि सितंबर माह के हैं, तो सितंबर माह हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगस्त की चर्चा करेंगे। अगस्त के लगभग हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही आपके पास पहुंचेगा तो अपने आप आपको शो हो जाएगा नोटिफिकेशन। और अन्य साथियों को भी ये शेयर करें लिंक, ताकि जो भी विद्यार्थी बुक की नहीं, जिनके पास बुक नहीं पहुंची है तो वो आप तक पहुंचा इस वीडियो को देख सके और अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। क्योंकि 7 जनवरी को तो एग्जाम ही है, तो अगर बुक नहीं पहुंच पाई तो वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अच्छी तरीके से देखिए और जवाब दीजिए कमेंट।